गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ कुमारेश। तो चलिए स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लाया हूं जिसमें वैष्णव सर के द्वारा बताए जाएंगे कि एडी इजगल टू एएस क्या है, उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इजगल टू एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। और आज की जो वीडियो है वो खास करके 12th कॉमर्स की इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 12th इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं प्लीज़ वो लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपकी पूरा डाउट क्लियर हो जाए, आप भी अच्छे से समझ पाए और एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। ठीक है, और इसी के अनुसार यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एडी इक्वल टू एएस अप्रोच। एडी इक्वल टू एएस अप्रोच जहाँ पे इक्विलिब्रियम अपन डिटरमाइन करते हैं ऐसे पॉइंट में जहाँ पे एडी इक्वल होता है एएस। एडी रिफर्स टू एग्रीगेट डिमांड एंड एएस रिफर्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद अपन इस पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में देखो पहला है रहेगा इनकम का कॉलम, इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400 एंड देन 500। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे कंजप्शन का। ठीक है, क्योंकि देखो एडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कौन सा रहेगा? प्राइवेट कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो ऑटोनॉमस रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो कंजप्शन का कॉलम बन गया। अब ये देखो कंजप्शन का कॉलम क्या रखेंगे अपन? पहला लेंगे 50, फिर इसको 50-50 से इंक्रीज करते जाएंगे। 100, देन 150, देन 200, देन 250, देन 300। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम खींचेंगे अपन इन्वेस्टमेंट का। हमको पता है इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस रहेगा, फिक्स रहेगा। 100 है तो कांस्टेंट 100 रहेगा सभी में। ठीक है, उसके बाद जो कॉलम खींचेंगे वो रहेगा सेविंग का। तो हमको पता है कि सेविंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, तो देखो जीरो में भी एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन रहता है। इवन इफ योर इनकम इज जीरो देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, क्योंकि हम अगर जीरो भी कमा रहे हैं तो भी कुछ हमारे बेसिक खर्चे होते हैं जिनको हमको करना पड़ता है, तो वो खर्चे हम अपनी पुरानी सेविंग को यूज करके करते हैं, इसलिए सेविंग हमेशा निगेटिव से शुरू होता है। तो देखो सेविंग का फॉर्मूला क्या था? इनकम माइनस कंजप्शन। इनकम क्या है? जीरो तुम कमा रहे हो और तुम खर्च करके हो 50 रुपीज, तो मतलब तुमने पुरानी सेविंग को यूज किया है, इसी कारण सेविंग निगेटिव से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखो 100 रुपए कमाए और तुमने खर्च किया 100 रुपए, मतलब सेविंग क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट लाइन में देखो 200 की इनकम है और कंजप्शन है 150 का, मतलब तुम्हारा सेविंग रहेगा 50 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो 300 रुपीज की तुम्हारी इनकम है और कंजप्शन है 200 का, मतलब 300 कमाए 200 उड़ाए तो बचा कितना रुपीज? 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो 400 तुमने अर्न किया और तुमने उसके बाद 250 का कंजप्शन कर लिया, तो 400 में 250 तुमने माइनस किया तो सेविंग कितनी निकल रही है? 150। उसके बाद फिर 500 की इनकम थी और 300 का कंजप्शन कर लिया तो बचा कितना? 200 रुपीज। ठीक है, ये तुम्हारी सेविंग की पूरा लाइन बन गया। ठीक है, उसके बाद अब हम कॉलम बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट डिमांड हमको पता है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो देखो कंजप्शन कितने का है? फर्स्ट लाइन में 50 का और इन्वेस्टमेंट है 100, तो एडी कितना रहेगा? 150। ठीक है, सेकेंड लाइन में देखो तुम्हारा कंजप्शन है 100 और इन्वेस्टमेंट है 100, तो ये कितना हो जाएगा? 200। थर्ड लाइन में देखो 150 प्लस क्या है? 100, तो ये हो जाएगा 250। देन नेक्स्ट लाइन 200 प्लस इन्वेस्टमेंट 100 इक्वल टू 300। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 250 का तुम्हारा कंजप्शन है और 100 रुपीज का तुम्हारा क्या है? इन्वेस्टमेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 350। एंड देन इन नेक्स्ट लाइन 300 का तुम्हारा कंजप्शन है प्लस इन्वेस्टमेंट है 100 का, तो ये कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, उसके बाद देखो एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के लिए एक फॉर्मूला होता है C प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो हमको ये पता है कि एस जो है वो
इक्वल टू वाई भी होता है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम के वैल्यू के ही हिसाब से ही आएगा, तो जो तुम्हारी इनकम का वैल्यू है वही तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई का भी वैल्यू बनेगा। तो वैसे भी लिख सकते हो, अगर तुम सॉल्व करके लिखोगे तो भी जो तुम्हारी इनकम की वैल्यू आई है वही सेम एएस की भी आएगी। तो देख लेते हैं, सी कितना है 50, कंजप्शन है 50, सेविंग है -50, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाता है 0। फिर देखो नेक्स्ट लाइन में तुम्हारा जो है कंजप्शन है 100 और तुम्हारी सेविंग है 0, तो ये क्या हो जाएगा 100। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो तुम्हारा कंजप्शन है 150 और सेविंग है 50, तो ये कितना हो जाएगा 200। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तुम्हारा 300, देन 400, देन 500, ठीक है। तो यहाँ पे देख के टेबल पे देखने पे हमको ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ अचीव हो रहा है जहाँ पे तुम्हारी इनकम 300 है, ठीक है। 300 में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे से इक्वल में हो रहे हैं, ठीक है। AD इक्वल टू AS हो जा रहा है, तो यही तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। मतलब 300 इनकम लेवल में तुम्हारा AD और AS इक्वल हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, ठीक है। अब प्रायर टू दिस, ठीक है, इससे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले जो है वो क्या कंडीशन रहेगा, तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, और बिलो इक्विलिब्रियम लेवल ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एक्सेस कर जाएगा एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना है इक्विलिब्रियम का AD इक्वल टू AS, इसको इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, ठीक है, कि जितना तुम्हारा डिमांड अराइज हो रहा है एग्रीगेट डिमांड उतने ही सप्लाई भी है। और उससे पहले देखो एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो जा रहा है एग्रीगेट सप्लाई में, तो यहाँ पे एक लॉस है क्योंकि प्रोड्यूसर उतना फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं डिमांड को, ठीक है, तो उनको लॉस हो रहा है। वो चाहते तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पब्लिक डिमांड कर रही है पर प्रोड्यूसर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनके डिमांड को, तो उसके कारण उनको लॉस बियर करना पड़ रहा है। तो वो अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो डिमांड को फिर फुलफिल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो धीरे से तुम्हारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, देन द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड, ठीक है। उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे बिलो में देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है एग्रीगेट सप्लाई हो जा रहा है ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड से, तो एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, मतलब प्रोड्यूसर ने ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर दिया, जितनी की डिमांड नहीं था उतना उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपना प्रोडक्शन कर दिया। तो यहाँ पे एक रिस्क रहता है, क्या होता है अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। प्रोड्यूसर का जो स्टॉक है वो बिकता नहीं है, ठीक है, कुछ स्टॉक बच जाते हैं। तो इस चीज कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन को अगर तुम एम्प्लॉयमेंट को कम कर दोगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारा प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, है ना, जिससे फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी इकोनॉमी, ठीक है। तो जैसे ही अगर AD ज़्यादा हो जाता है AS से तो इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करना शुरू कर देती है, या AS ज़्यादा हो जाता है AD से तो भी जो इकोनॉमी है वो ऑटो एडजस्टमेंट शुरू कर देती है, ठीक है। तो वो फिर से एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाता है इकोनॉमी। देखो तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्रक हुआ, जहाँ पे तुम्हारी इनकम लेवल 300 है, वहीं पे AD इक्वल टू AS हो रहा है। AD इक्वल टू AS की कंडीशन को अपन इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, क्योंकि जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना ही सप्लाई भी है, ठीक है, जितना एग्रीगेट डिमांड है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई भी है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले वाली पॉइंट में तुम्हारा डिमांड ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से, तो वहाँ पे लॉस होता है क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते कंज्यूमर्स के डिमांड को, ठीक है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए शॉर्ट रन में मैंने तरीका बताया था कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करके ही तुम कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो अगर तुमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर प्रोड्यूसर चाहता है प्रोडक्शन बढ़े तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही ऐसी कंडीशन अराइज हुई जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रहा है सप्लाई से, तो तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो ऑटो एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है, और फिर से एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। वैसे ही इन सेम केस AS अगर एक्सेस हो गया एग्रीगेट डिमांड से तो भी होता है, अगर सप्लाई एक्सेस हो गया डिमांड से तो क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड तो रहते नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट को अगर तुम डिक्रीज करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा, देन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी अचीव्ड, ठीक है।
उसके बाद देखो अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, ग्राफ बनाना इजी है, तुम बना लो एक। ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो तुम्हारा ए एस होगा वो एक 45 डिग्री का कर्व होगा। ठीक है, 45 डिग्री का कर्व रहेगा ए एस का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस। ठीक है, तो ये कॉलम तुम देख के जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना। ठीक है, और देखो एग्रीगेट डिमांड कहाँ से शुरू हुआ, 150 से, तो एक बना सकते हो तुम 150 से शुरू होके जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो रहेगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ए डी सी प्लस आई। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान में रखना। ये ए एस जो है ओरिजिन से शुरू हुआ, उसके बाद उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बनाना। 500 है तो ये 500 के सामने ही उसको लेके जाना। ठीक है, वैसे ही एग्रीगेट जो तुम्हारा डिमांड है वो 150 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ था, 150 से स्टार्ट हुआ और कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे दोनों की वैल्यू 300 होगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना जब तुम इसको कॉपी में बनाओगे। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। ठीक है, और ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट है वहाँ पे क्या है, तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा रहेगा एग्रीगेट सप्लाई से, और इसके बाद में इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे जाओगे तो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है, तो ये कर्व जो था वो कंप्लीट हो गया। इसको तुम ज़्यादा बेटर समझ सकते हो जब तुम खुद कॉपी में बनाओगे, तो उसमें वैल्यू जो रहेगा उसका ध्यान रखना।